तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द इंग्लिश एक्स्ट्रा क्लास। तो बच्चों, कुछ दिनों से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा होगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था घर में, इसलिए आप लोग को वीडियो प्रोवाइड हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन अब से हम लोग रेगुलर रहने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा हमने वादा किया था कि आपको जो है अनसीन पैसेज का एक बहुत ही कॉम्पैक्ट वीडियो देने वाले हैं, जिसको आपको देख करके आपको अनसीन पैसेज करने में बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि अभी का जो दौर चल रहा है ना, उसमें मतलब कि आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए ना कि सर अनसीन पैसेज को टैकल कैसे करना है, तो भाई वो भी ब्लैंक हो जा रहे हैं एकदम, क्लास के टीचर भी। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एक अनसीन पैसेज को एक बढ़िया ढंग से कैसे टैकल करेंगे और अपने अनसीन पैसेज का फुल मार्क्स लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो बच्चों, जो अपना अनसीन पैसेज है ना, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का अनसीन पैसेज। ठीक है, वो दो प्रकार से पूछे जाते हैं, मतलब ज्यादातर जो है दो प्रकार से ही पूछे जाते हैं। पहला जो है किसी चीज का आपको एडवांटेज बता रहा होगा, ठीक है, और दूसरा जो है किसी चीज का आपको डिसएडवांटेज आपको जो है बताया जा रहा होगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं हम लोग कि अगर दोनों में से कोई एक भी आ जाता है तो उसको हमने अपन को टैकल कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला चीज जो आपको क्लियर रखना है वो है अपना माइंडसेट। क्या रखना है? माइंडसेट। देखिए, जो एग्जामिनर है ना, वो आपसे आपके दो चीज को टेस्ट करने वाला है इस अनसीन पैसेज में। पहला है प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस में कॉमन सेंस। देखिए, आपको जो है ना, जो सवाल दिए रहेंगे अनसीन पैसेज के नीचे, जो सवाल आपको मिलेंगे उसमें ना हर सवाल में आपको एक या दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसकी मीनिंग आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। और ऐसा गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपका जो है वो इंग्लिश तो टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं उस समय पे, इंग्लिश के दौरान, इंग्लिश का पेपर देते दौरान, वो भी आपका टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में जो है ना एक या दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको उसके मीनिंग को एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हुए अगर लगभग भी सही आंसर दे दिया ना, नंबर फुल मिलने वाला है। क्योंकि गाइडलाइन में ये साफ लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं लिखना है। लिख सकते हैं, लिखना है, लेकिन अगर नहीं भी लिखे तो नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला आपको माइंडसेट क्लियर रखना अपना कि देखिए, आपको कठिन वर्ड फंसाने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है और उसको जो है नजदीकी जो मीनिंग निकाल करके आपको आंसर देना है। ये हो गया बात हम लोग का, आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आपको, उसको आपको फॉलो करने हैं और उसी से आपको जो है आंसर निकालना है अपने सारे क्वेश्चन का, जो कि अनसीन पैसेज में दिया रहेगा। जो स्टेप वन है अपना, जो स्टेप वन है वो कह रहा है कि रीड द लास्ट पैसेज ऑफ द पैराग्राफ। क्या कह रहा है? रीड द लास्ट पैरा। आपका जो पैसेज आया होगा ना, उसके पैराग्राफ के आखिरी पेज को पढ़ना है। मोबाइल देना। तो आपको क्या करना है कि पैसेज के आखिरी पैरा को पढ़ना है। जैसे आपको एग्जांपल से हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे आप लोग के यहाँ पे साइड में एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वो आप लोग को, ठीक है, पढ़ना है और उसको हम लोग देखने वाले हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिरी पैसेज पढ़ने से आखिर होगा क्या। ठीक है, जैसे कि आपको सामने एक पैसेज दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है द स्टडी एक्नॉलेज्ड दैट वर्टिकल गार्डनिंग हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन सस्टेनेबल एरियाज। यानी आपको एक मोटा मोटा नॉलेज हो गया कि ये आखिर टॉपिक किसके ऊपर जो है, ये जो है पैसेज आया हुआ है, इसका टॉपिक क्या है। और हमारा मकसद भी यही है, आखिरी जो पैसेज पढ़ना हमको, उसका मकसद यही है कि हमको इस जो है इसका टॉपिक निकालना है कि आखिर ये किसके बारे में पैसेज पूरा है। तो हम लोग का जो आखिरी इसमें दिया हुआ है, क्या कह रहा है? द स्टडी एक्नॉलेज दैट वर्टिकल गार्डनिंग, यानी कोई वर्टिकल टाइप का गार्डनिंग है, वर्टिकल गार्डनिंग होता होगा कुछ,
गार्डनिंग है उसके बारे में दिया हुआ है, दैट हैज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन सस्टेनेबल एरियाज। ठीक है, इसका जो क्या पावर है कि ये ग्रीन सस्टेनेबल एरियाज में कन्वर्ट कर देता है अर्बन स्पेसेस को। ठीक है, इसका मतलब इससे हमको मोटा मोटा जो है टॉपिक निकल के आ गया कि वर्टिकल गार्डनिंग के बारे में कुछ बताया जा रहा है, जिसका काम क्या है कि जो अर्बन स्पेसेस है उसको जो है ग्रीन सस्टेनेबल एरिया में ये कन्वर्ट कर देता है। तो हमने देख लिया कि जो हम लोग का जो लास्ट पैरा पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो अपना दूसरा आता है, दूसरा स्टेप क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि गो थ्रू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? गो थ्रू द क्वेश्चन। अब क्या करना है, आपने आखिरी वाले पैरा को पढ़ लिया है, पैसेज के आखिरी पैरा को पढ़ लिया है। अब जो है आपने टॉपिक भी निकाल लिया है कि किस टॉपिक के ऊपर ये जो है पैसेज है। अब क्या करना है आपको कि क्वेश्चन के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो जो है उसके गो थ्रू करना है, एक बार देखना है कि किस क्या क्या टॉपिक जो है क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इससे क्या होगा कि आप जब पैसेज पढ़ने जाएंगे, जो कि हम लोग का थर्ड स्टेप है, आप पैसेज पढ़ने जाएंगे तो वैसे पैरा को या फिर वैसे वर्ड्स को जो कि क्वेश्चंस में रिलेटेड है माइंड में रह जाते हैं। क्वेश्चन आपने अगर एक बार क्वेश्चन देख लिया कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वो माइंड में रह जाता है। ठीक है, तो वो जो है आपको जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तब ये बहुत मदद करेगा, आप उसके आंसर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो गो थ्रू द पैसेज ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। और जो अपना बात करते हैं थर्ड स्टेप की, स्टेप नंबर 3, वो है कि रीड द फुल पैसेज स्लोली। रीड द फुल पैसेज स्लोली। देखिए यहाँ पे स्लोली क्यों कह रहे हैं हम लोग? स्लोली इसलिए कह रहे हैं कि आपको, ताकि ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ के आपको कोई कंपटीशन तो है नहीं, रीडिंग कंपटीशन, कि आप जल्दी जल्दी पढ़ के भाग जाना है कहीं। देखिए आपको मतलब समझना है और उसी के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर डिलीवर करना है। तो इसलिए आप धीरे धीरे पढ़िए और सारे पैसेज का जो जितने भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसका मतलब समझने की कोशिश करिए। देखिए आपका कुछ ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे इसमें जिसका आपको मीनिंग बिल्कुल लगेगा कि पहली बार ये वर्ड ही सुना है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे कि एक शब्द आ गया सस्टेनेबल, सॉरी, ठीक है, सस्टेनेबल मान लीजिए आ गया, एक शब्द आ गया सस्टेनेबल। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपने ये वर्ड पहली बार सुना है, तो आपके मान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, तो आपको कैसे करना है, इसको इंग्लिश में ही पढ़ लेना है कि जैसे दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पढ़ना कैसे है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंग्लिश जो लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में ही पढ़ दीजिए। उससे क्या होगा कि आप जब आगे और पीछे के वर्ड्स पढ़ेंगे, जब आगे और पीछे आप पढ़ेंगे उस पैसेज पैरा के, तो आपको जो है ना इससे कुछ रिलेटेड वर्ड मिलेंगे जो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका मतलब कुछ ये हो सकता है। ठीक है, उससे मतलब ये होता है। और जो हम लोग का आखिरी स्टेप है जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ स्टेप, वो क्या है देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 है अपना, स्टेप 4 वो है नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्या करना है, अब आपने टॉपिक निकाल लिया, आपने पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया, आपने हार्ड मीनिंग को अंडरलाइन कर लिया क्योंकि आपने क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लिया है, क्या क्या पूछा जाने वाला है वो पता चल गया है। तो आपको पैराग्राफ और जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करते चलना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब बताते हैं आपको कि क्वेश्चन पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा खेल है। आप अगर पहले ही मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा और आप नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट होंगे। एक नंबर छोड़ने से अच्छा है कि भाई अपना पूरा किया जाए। ठीक है, तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कैसा आने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनको मतलब पहले किसको अटेम्प्ट करना है वो भी पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन है
टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें जो है जो अपना पहला टाइप है वो है, और जो पहले आपको अटेम्प्ट करना है वो भी है वर्ड मीनिंग टाइप, ठीक है। वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे? सिनोनिम टाइप, एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम आ गया, एंटोनिम आ गया, या फिर अपोजिट वर्ड पूछ सकता है, या फिर वर्ड का मीनिंग पूछ सकता है, सेम वर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, यही वाले पहले आपको ट्राई करना है। जो सेकंड है वो टाइप है फिलअप्स, ठीक है। फिलअप्स जैसे कि आपको कोई फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, उसके बाद आपको वो अटेम्प्ट करना है। अब फिलअप्स, उसके बाद आता है अपना ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जो अपना फोर्थ कैटेगरी है वो है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, ठीक है। शॉर्ट आंसर मतलब पहले भी आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया, शॉर्ट आंसर जो है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 से 40 वर्ड में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। 30 से 40 वर्ड में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको मिटा देते हैं पहले, तो उसके बाद आता है जो फिफ्थ अपना कैटेगरी है वो है फ्रॉम एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपको जो है उसी पैराग्राफ की लाइन से एविडेंस निकाल के देना है कि इसमें कहाँ पर जो है लाफिंग इमोशंस बताए गए हैं। मान लीजिए सवाल आ गया कि लाफिंग इमोशन जो है किस पैराग्राफ में बताया गया है, उस लाइन को ढूंढ करके लिखिए। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको एविडेंस फ्रॉम टेक्स्ट का आंसर मिल जाएगा और आपको नंबर भी मिल जाएंगे। और जो आखिरी अपना आता है वो है क्वेश्चन विथ लाइन्स। क्या है क्वेश्चन विथ लाइन्स? मीन्स आपको देखिए सवाल दिया रहेगा, उसमें आपको लाइंस दिख जाएंगे कि हाँ इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे आखिरी में आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है। और जो सबसे पहले हम लोग ने बताया था आपको वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन, जो सिनोनिम एंटोनिम, वो। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग ने बताया था कि फिलअप्स। जो थर्ड बताए थे हम लोग ट्रू और फॉल्स। जो फोर्थ बताए थे आपको शॉर्ट आंसर। और जो अपना फिफ्थ हो जाएगा एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, सिक्स हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ लाइंस। तो ठीक है, ये आपको प्रायोरिटी रखने हैं। यही इसी तरीके से आपको यही सारे क्वेश्चन जो है पहले और किसको बाद में करना है वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके जितने भी भाई बंधु हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।